Rigandara balaba shekendere rigachara. Hallelujah. 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके दया के सिंहासन में आते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है, आपकी उपस्थिति में जैसे हम कुछ समय बिताते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया, पूर्ण रूप से आपका पवित्र आत्मा नियंत्रण लेने पाए। आज की शाम केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिले। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया कि हम आप सबके साथ जुड़ पाए और आपके साथ परमेश्वर की आराधना करने पाए। ये परमेश्वर की योजना थी और यहाँ के इमानुएल चर्च के नाम से हम पीओपीओ फैमिली का हम धन्यवाद करते हैं। उस परिवार में कई साल बिताने के बाद यहाँ अभी 3-4 साल से, अभी 6 साल से यहाँ बैंगलोर में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, मदद किया। यहाँ एक कलीसिया हम चला रहे हैं, यहाँ की सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करें। और विशेष करके मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर यूहन्ना का, जिन्होंने और जिनके उनके साथ जो लीडर्स हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ब्रदर बोअज का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें ये अवसर दिया है। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसका 1, 2 और 3 वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सारा दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। अगर स्वर्गदूत दिन और रात परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो कितना अधिक जो परमेश्वर के स्वरूप में हम बनाए गए हैं, उसकी सृष्टि है, कितना अधिक हमें उसकी आराधना करना चाहिए। इसलिए आइए मिलकर हम सब परमेश्वर की आराधना करें। इस गीत को गाकर तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलके सारे स्वर्ग में। तू है पवित्र और पवित्र, हमारे आराधना के योग्य तू ही है। Praise the Lord Jesus, hallelujah. Glory to God. Oh Jesus, hallelujah. तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलके सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पे कैसे, तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलके सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू तुझ पे से गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया हालेलुया होसन्ना।
प्रभु तेरे हालेलुया होसन्ना हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया निरंतर बलवशक्ति हालेलुया ओ राजा ओ के राजा हालेलुया पवित्र 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 हालेलुया स्तुति के रूप परमेश्वर हालेलुया 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 ओ सर्वशक्तिमान हालेलुया हालेलुया Glory to God, Jesus, परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद 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 हालेलुया हमारे हर एक मुश्किल स्थिति में हमें हमारे हर एक हालेलुया मुश्किल समय में हालेलुया सिर्फ यीशु मसीह ही आप ही हमारे भरोसा है परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर का वचन कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का वचन हमें एश्योरेंस देता है हालेलुया हालेलुया उसकी भलाई और करुणा हमारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें ये गीत गाकर यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही भरोसा साथ रहेगा तू सदा यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम नहीं पूछा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे पूछा मौत से है बचाया तूने जीवन नया है दे दिया नाम लेकर पुकारा तूने महिमा से मुझको भर दिया मौत से बचाया तूने महिमा नया है दे दिया नाम लेकर पुकारा मुझे महिमा से मुझको भर दिया
तेरी सदा रहेगी कुछ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा आदर और महिमा हो तेरी तू ही हमारा खुदा पूरी हो तेरी मर्जी आए तेरा राज्य आदर और महिमा हो तेरी पूरी हमारा खुदा पूरी हो तेरी मर्जी आए तेरा राज्य हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा रिगंदर बलबशे खेंदेरे रिगतरा रिगंदर बलबशे खेंदेरे हालेलुया उसका नाम यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन से सदा ऊंचा होने पाए वो आदर और महिमा के योग्य है और उसके नाम को हम जय जयकार देते हैं उसके नाम को हम जय बोलते हैं हम जब इस गीत को गाते हैं अब जहां भी हो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें हालेलुया क्योंकि वो स्वर्ग में विराजमान होकर हमारी आराधना को वो स्वीकार कर रहा है हालेलुया जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो अंधों को आंख दिया यीशु ने लंगड़ों को चला दिया यीशु ने अंधों को आंख दिया यीशु ने लंगड़ों को चला दिया यीशु ने जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो कोड़ी को चंगा दिया यीशु ने लाजर को जिला दिया यीशु ने जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो हम सबको बचा लिया यीशु ने पापों से छुड़ा लिया यीशु ने हम सबको बचा लिया यीशु ने पापों से छुड़ा लिया यीशु ने जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो
जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो हालेलुया जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो हालेलुया यीशु तेरे नाम को हम जय जयकार कराते हैं जय जयकार करते हैं परमेश्वर हालेलुया तेरे नाम को सदा जय मिले हालेलुया शंका करने वाला मुक्ति देने वाला पापों से छिड़ाने वाले परमेश्वर हालेलुया हम तेरे धन्यवाद करते हैं हालेलुया हम कितना भी तुझे प्रेम करें वो काफी नहीं है परमेश्वर हमारा प्रेम निरंतर तेरे लिए बढ़ता रहे हालेलुया ഞങ്ങളെ എത്രയും സ്നേഹിച്ചാലും മതിയാകത്തില്ല ദൈവമേ ദൈവത്തെ അധികമായിട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ എല്ലാരെയും പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഇത്രയും സ്നേഹിച്ചാൽ പോരാ അങ്ങേ ഇത്രയും ആരാധിച്ചാൽ പോരാ ഇത്രയും സ്നേഹിച്ചാൽ പോരാ അങ്ങേ ഇത്രയും ആരാധിച്ചാൽ പോരാ എനിക്കുള്ളതിനേക്കാൾ എൻ ജീവനേക്കാൾ അങ്ങേ സ്നേഹിപ്പാനാണ് എനിക്കാശ എനിക്കുള്ളതിനേക്കാൾ എൻ ജീവനേക്കാൾ അങ്ങേ സ്നേഹിപ്പാനാണ് എനിക്കാശ യേശുവേ ആരാധ്യനേ യേശുവേ ആരാധ്യനേ യേശുവേ ആരാധ്യനേ യേശുവേ ആരാധ്യനേ എൻ സങ്കടങ്ങൾ തീർത്തതിനാലല്ല എന്നാവശ്യം നിറവേറ്റിയതിനാലല്ല എൻ സങ്കടങ്ങൾ തീർത്തതിനാലല്ല എന്നാവശ്യം നിറവേറ്റിയതിനാലല്ല ഞാനെന്നും അങ്ങേ ആരാധിച്ചിടും എനിക്കായി പരിശുദ്ധനാ ഞാനെന്നും അങ്ങേ ആരാധിച്ചിടും യേശുവേ ആരാധ്യനേ യേശുവേ ആരാധ്യനേ യേശുവേ ആരാധ്യനേ യേശുവേ ആരാധ്യനേ എൻ കർമ്മവും പ്രവർത്തിയാലുമല്ല എൻ നേർച്ചയും കാഴ്ചയാലുമല്ല എൻ കർമ്മവും പ്രവർത്തിയാലുമല്ല എൻ നേർച്ചയും കാഴ്ചയാലുമല്ല കൃപയാ രക്ഷിച്ചതിനാ ഞാനെന്നും അങ്ങേ ആരാധിച്ചിടും കൃപയാൽ രക്ഷിച്ചതിനാ ഞാനെന്നും അങ്ങേ ആരാധിച്ചിടും ആരാധ്യനേ യേശുവേ ആരാധ്യനേ യേശുവേ ആരാധ്യനേ
यीशुवे आराधने आराधना 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 हो आराधना 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 अन्य आराधना हो आराधना 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 Regandara balaba shekendere regatara regadandara balaba rekendere ribalia kontara balaba shagadandere rekendere ribalia kontara balaba sekendere हालेलुया धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया है उसके लिए धन्यवाद हालेलुया आपने हम सबको मसीह में एक किया है उसके लिए धन्यवाद सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर आमीन आमीन हालेलुया 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 धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया कि हम उसके चरणों में आकर बैठें और परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ समय हम बिता सके ये परमेश्वर की बड़ी योजना थी उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं हमारे सोच विचार से बढ़कर परमेश्वर हमें चलाने वाला परमेश्वर है और वो हमारे जीवनों में हर दिन कार्य करता रहता है जैसे बोवस भैया ने मुझे ये अवसर दिया तो उन्होंने बोला कुछ शब्दों में अपनी गवाही भी बताना हालेलुया मेरा जन्म भोपाल शहर में ही हुआ मेरे दादाजी जो है एक पासवान थे और मेरे पिता एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे लेकिन 4 दिनों के बाद ये अवस्थाएं सारी बदलने वाली थी 4 दिनों के बाद मेरे पिता का जो है देहांत हो गया और उस समय मेरी माँ जो है वो गृहस्थी थी मेरी एक बड़ी बहन जो 3.5 साल की और मैं 4 दिनों का लेकिन परमेश्वर की करुणा बड़ी महान है वो हमें अद्भुत रीति से हमारे परिवार को आज तक लेकर आया है और जैसे हमने गीत गाया कितना भी उसके नाम को महिमा करें कितना भी हम उसको धन्यवाद करें वो कम है प्रियो हालेलुया वो हमें चलाने वाला परमेश्वर है उसके बाद जब मैं 1.5 साल का हुआ तो पहली बार मेरी माँ मुझे जो है मुझे और मेरी बहन को लेकर जब वो केरला एक्सप्रेस पे केरला के लिए जाने के लिए तैयार हुई तो वो जो केरला एक्सप्रेस है वो लेट हो गया 9:30 बजे जाने वाला ट्रेन रात को 2 बजे भोपाल शहर छोड़ा और उसी रात को उसी रात को सुबह 4:30 बजे जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को उस बड़ी दुर्घटना से बचाकर केरला पहुंचाया परमेश्वर ने हम सबको अपने पंखों के आड़ के नीचे संभाल कर रखा अब जब भोपाल पहुंचे तब हमें समझ में आया कि भोपाल शहर जो है नाश हो चुका है कोई भी बचा नहीं है उस एक दुर्घटना ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया क्योंकि कम से कम 30,000 लोग उसमें उस दिन मर गए और जो है और आज भी जो है उससे लोग पीड़ित हैं लेकिन हमारा परमेश्वर महान है हालेलुया वो पंखों के आड़ के नीचे हमें संभाल कर रखने वाला परमेश्वर है और उसके बाद जो है मैं वापस भोपाल आया लेकिन मेरे शरीर में जो है फोड़ा होना शुरू हुआ पस निकलने लगा खून बहने लगा हालेलुया और मेरी माँ कहती कि जैसे मछली का छिलका 3 निकल कर आता है वैसे 3 बार जो बचा कुचा जो छिलका था वो भी जो है निकल कर आया लेकिन परमेश्वर ने उस रोग से भी जो है मुझे पूर्ण रूप से चंगाई दिया और क्योंकि मुझे खास प्रेम दिया गया लेकिन मैं पहले दिन से ही बहुत ही नटखट एक बच्चा होकर मैं पला बड़ा लेकिन मेरी माँ जो प्रार्थना करने वाली एक स्त्री है जो जिनकी प्रार्थनाएं जिनके आंसुओं ने हमारे जीवनों को बदल दिया हालेलुया वो उस समय में भी प्रार्थना करती थी और उस समय मुझे वो एक यूथ मीटिंग में लेकर गई एक 1 डे रिट्रीट में मुझे मेरी बहन को और मेरी माँ भी गई और वहां हम लोग गए तो मैं आज सोचता हूं तो उस एज ग्रुप में जो है हम लोग तीनों उसके योग्य नहीं है लेकिन आत्मिक एक इच्छा जो है मैं वो बता रहा हूं और वहां हम लोग गए
वहाँ एनटीसी के जो फाउंडर प्रिंसिपल जॉर्ज चामली कमंडल जो है, उन्होंने वो मीटिंग कराया गुड न्यूज चर्च के, अपने यहाँ भोपाल के गुड न्यूज चर्च जो है वो आयोजित किए थे। क्राइस्ट चर्च में मीटिंग हुआ था और उद्धार का संदेश पहले उन्होंने दिया, और वो संदेश ने मुझे छुआ, और मैंने अपने कमियों को मैंने पश्चाताप कर कर यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। उस एक समाचार के बाद, एक संदेश के बाद, वो उस प्रार्थना के बाद, उसके बाद फिर वो जो संसार में जो सेवकाई है, सेवकाई के बारे में बोलने लगे, और उसके बाद कहा कि आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो, यदि आपको अगुवाई मिलती है तो आप अपने आप को सेवकाई के लिए समर्पण करो। हालेलुया। और मैं भी अभी कुछ क्षण पहले मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, और अभी मैं ये वचन सुन रहा था और परमेश्वर का वचन मेरे अंदर कार्य करना शुरू हुआ। और मैं अपने आप को, जब मैंने अचानक मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे जोर के धक्का दिया और कहा कि मैंने तुझे चुना है, और मैं तीसरे रो में खड़ा हुआ व्यक्ति, मैं अपने आप को जब आँख खोल कर देखता हूँ तो मैं सबसे आगे जो है अपने आप को जाकर समर्पण करता हुआ मैंने महसूस किया। हालेलुया। और मैंने जब देखा तब लोग, पासवान लोग जो है मेरे पास आकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। जिस दिन मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, वैसे ही उसी दिन सेवकाई के लिए भी समर्पण करने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, मदद किया। लेकिन उसके बाद ये जनवरी में हुआ, और सितंबर में मेरे बर्थडे के बाद उसी दिन मुझे बुखार शुरू हुआ, और ये बुखार बढ़ने लगा। मैं बेहोश होने लगा, मैं बार-बार उल्टियाँ करने लगा, बेहोश होने लगा। तो मुझे एक हॉस्पिटल लेकर गए, आयुष्मान हॉस्पिटल में लेकर गए, लेकिन वहाँ से उन्होंने कहा कि इसकी स्थिति खराब है, यहाँ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, कोई अच्छे हॉस्पिटल में ले जाए। वहाँ जैसे जैसे परिचित थे कस्तूरबा हॉस्पिटल में, वैसे वहां से मुझे वहां लेकर गए। उस हॉस्पिटल में मैं 2.5 महीने रहा। 14 दिन मैं अनकॉन्शियस था। जब मैं वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ रहा था, तब मैं केवल शून्यता के उस अवसर में मैं पहुंच गया। मुझे प्रश्न समझ में आते, लेकिन मैं उत्तर केवल एक 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 नंबर केवल मैं बोला करता। लेकिन हमारा परमेश्वर, हालेलुया, हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो जब चंगा करता है, तब पूर्ण रूप से चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 2.5 महीने के बाद जब मैं वहां से पूर्ण रूप से, परमेश्वर ने मुझे चंगाई किया, मुझे बलवंत किया, और जब मैं वो चिल्ड्रन बट से जब मैं बाहर निकल रहा था, तो मैंने एक दर्शन देखा। हालेलुया। एक एक मुस्लिम लड़का, वही आयु, वही बीमारी, लेकिन शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी वो विकलांग हो गया। तब मुझे समझ में आया, जिस परमेश्वर के सामने मैंने अपने जीवन को समर्पण किया है, जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, वो विश्वास योग्य है, और जब वो चंगाई करता है, हालेलुया, वो पूर्ण रूप से चंगाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद 9वीं कक्षा में जब मैं आया, तब पानी का बपतिस्मा, विश्वास का बपतिस्मा लेने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, मदद किया, और उसी साल जो है पवित्र आत्मा के अभिषेक से भी परमेश्वर ने भरा। और उसके बाद जो भी यूथ प्रोग्राम्स, सारे पीयूपीएफ के मीटिंग्स, उसके यूथ प्रोग्राम्स में लगातार प्रेज एंड वर्शिप लीड करने में, सब में परमेश्वर ने अवसरों को तैयार किया। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद, एक्सीलेंस से ग्रेजुएशन के बाद मैं बाइबल कॉलेज की पढ़ाई के लिए मणक्कला गया, और वहां के बाद मैं उत्तर भारत में रहा, और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे एमटीएच करने के लिए बैंगलोर में लेकर आया। लेकिन मैं सेवकाई में इतना भागीदार था कि मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं क्यों पढ़ने आ गया, केवल बैठ के पढ़ रहे हैं। लेकिन उस समय परमेश्वर ने मेरे लिए एक कलीसिया को चुना, एक कलीसिया तैयार किया जहां मैं किसी को भी नहीं जानता। मेरे प्रियो, मैं ये सब गवाहियां इसलिए बता रहा हूं कि हमारे मन की छोटी छोटी इच्छाओं को भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और वहां परमेश्वर के नाम की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मेरे पढ़ाई के दौरान मुझे सहायता किया, मदद किया, और उसी दौरान परमेश्वर ने मेरे पारिवारिक जीवन के लिए भी एक व्यक्ति को तैयार किया। जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था और सोच रहा था कि मैं बाइबल कॉलेज जाऊंगा, तब एक परमेश्वर के दास ने मुझसे कहा, अपने अपने वुड बी के लिए प्रार्थना करना शुरू करो, क्योंकि सेवा में आपका परिवार का योगदान नहीं है तो आपको सेवा मुश्किल होगी। और मैं तब से प्रार्थना करने लगा। जब मैं परमेश्वर के दासों को, उनके परिवारों को जब देखता, तब मैं प्रार्थना करने लगा। और जो मैंने मुझे परमेश्वर ने 12 एक पॉइंट दिए, और 12 पॉइंट को मैंने लिखकर, मैं जब भी मेरे को अगुवाई मिलती, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, और जब मुझे प्रपोजल मिला, ये 12 के 12 गुण जो है उस व्यक्ति में थे। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और मेरी शादी 2013 में हुई। 2014 में परमेश्वर ने हमें एक बेटे को दिया। और हमें प्रेगनेंसी के टाइम में ही समझ में आ गया कि उसको हार्ट प्रॉब्लम है। उसमें उसके हृदय में एक छेद है और एक वाल्व नहीं है। और डॉक्टर ने कहा कि हम कोशिश करते हैं, लेकिन 5वें दिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसका ओपन हार्ट सर्जरी करना ही पड़ेगा। 5वें दिन 6 घंटे का ऑपरेशन चला और परमेश्वर ने मेरे बेटे को जो है चंगाई दिया। हालेलुया। और वो एक स्रोत बना कि मैं भोपाल शहर छोड़ूँ। मैं कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं भोपाल शहर छोड़ूँगा। लेकिन हमारे विचारों से बढ़कर है परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। मैं ये इस बात इसलिए कह रहा हूँ, वो एक माध्यम बना क्योंकि मेरी बहन परिवार यहाँ थे, मेरी माँ यहाँ बैंगलोर में आ गई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी जो है बैंगलोर आ जाइए। मैंने कहा सेवकाई के लिए परमेश्वर द्वार खोलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। और वैसे मैं यहाँ आया, न्यू लाइफ कॉलेज में वहां 1 साल पढ़ाया और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार परमेश्वर ने जो है वहां 1 साल वहां के पासवान होकर चलाया। और उसके बाद परमेश्वर ने हमें जो है एक घर दिया और वहां जो है हमने एक हिंदी आराधना जो है शुरू किया। और आज हम वहां अभी हमारे कलीसिया में बायलिंगुअल आराधना चल रहा है, इंग्लिश हिंदी मिक्स चल रहा है। अब लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करें। अभी पिछले साल जो है मेरे बेटे का दूसरा जो सर्जरी भी हुआ और पिछले साल परमेश्वर ने मुझे दूसरा एक और बेटा दिया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं इस समय तमाम पीओपीएफ के परिवार का, जिन्होंने मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए खास करके प्रार्थना किया। पिछले साल आपके मीटिंग्स में हर दिन मैं आप प्रार्थना कर रहे थे, मुझे मालूम है। और आखिरी दिन भी विशेष कर से आपने उसके लिए प्रार्थना किया। इसलिए मैं पास्टर योहन्नान का और सारे लोगों का और सारे नेतृत्व में जो लोग हैं सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आज भी हमें चला रहा है और यदि मुझे वो चला सकता है तो वो आपको चलाने के लिए भी विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। उसके वायदे कभी टलते नहीं। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ऐसी एक अवस्था है संसार में अभी। अभी हम सब कुछ लॉकडाउन चल रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे कहा कि सब कुछ लॉकडाउन हो सकता है। दुनिया पूरी लॉकडाउन हो सकती है, सरकार लॉकडाउन में जा सकते हैं, स्टेट या सिटी जो है लॉकडाउन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो कभी भी बंद नहीं होगा वो केवल स्वर्ग है। हालेलुया। हमारे लिए यीशु मसीह का द्वार जो है, स्वर्ग जो है, वो सदा खुला रहता है। हालेलुया। ये संसार में सब कुछ बंद हो जाए, हमें एक कमरे में बंद क्यों ना कर दिया जाए, लेकिन हमारे पास उस दया के सिंहासन में जाने के लिए एक स्वर्ग हमारे लिए खुला हुआ है। और उसी विषय में मैं कुछ बातों को आपके लिए बताना चाहूंगा। यदि स्वर्ग आपके लिए खुला हुआ है, मेरे लिए खुला हुआ है, तो हमें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है प्रियो। हमें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग हमारे लिए खुला हुआ है। सरकार बंद हो सकती है, दुकानें बंद हो सकते हैं, ऑफिस बंद हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग तुम्हारे लिए खुला हुआ है। एक वचन मैं आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगा, कुछ वचन पढ़कर। हालेलुया। और जब स्वर्ग हमारे लिए खुला रहता है, तब परमेश्वर के जो परमेश्वर के आशीष जो हैं वो भी हमारे लिए खुले रहते हैं। हालेलुया। व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी का पुस्तक हम तक पढ़ते हैं, उसका 28वां अध्याय, उसका 12वां वचन कहता है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उद्धार लेना नहीं पड़ेगा। तू दो दूसरों को देने वाला बनेगा। हालेलुया। जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया कि आपके लिए, आप जहां कहीं भी हैं, जो भी मेरी आवाज आज शाम को सुन रहे हैं, आपके लिए स्वर्ग खुला है, उस बात को आप कभी ना भूले। हालेलुया। स्वर्ग खुला है तो परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये विश्वास है हमारा। और उस विश्वास में हम निरंतर बढ़ने पाए प्रियो। हालेलुया। उस विश्वास में हम निरंतर बढ़ने पाए। वो बोलता है, वचन क्या कहता है, यहोवा तेरे तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को वो खोलता है।
हालेलुया। उसके भंडार जो है वो साधारण से भंडार नहीं, उत्तम भंडार है। और वो क्या करेगा, तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरी सारे कामों पर वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम जब कई बार निराश हो जाते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमें बलवंत करता है कि हमारे सारे कामों पर आशीष कौन देता है। हमारे काम हम जो करते हैं वो विश्वास योग्यता के साथ करते ही रहें। हालेलुया। और परमेश्वर जो है हमें अच्छा और विश्वास योग्य परमेश्वर समझेगा और क्या करेगा, हमें आशीष देता रहेगा। हालेलुया। हमें कभी उधार लेना नहीं पड़ेगा। हमें हमें जो है हमें लोग जो है हमसे उधार लेने के लिए आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपने आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है। और भजन संहिता साम्स उसका 78:23-25 कहता है कि तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग को तेरे लिए खोला है और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। उनको शूरवीर उनके उनके उनको शूरवीरों से रोटी मिली और उनको मन माना भोजन भी मिला। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुए जन जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, हालेलुया, उनको कभी भी किसी बात की कमी घटी नहीं होती। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी भी किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। ये वचन है। हालेलुया। हम लोग कई बार ये वचन सोचते हैं, अरे वो तो साधारण सा वचन है, लेकिन इस वचन को आत्मा में हमारे अंदर हमें ग्रहण करना है। हालेलुया। और वचन को कहना है कि परमेश्वर, हालेलुया, कभी भी किसी बात की कमी घटी मेरे जीवन में नहीं होगी, क्योंकि मेरे लिए स्वर्ग खुला है और कुछ नहीं। बैंक खुला है नहीं, हालेलुया। कुछ किसी का घर मेरे लिए खुला है, वो बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आप कुछ लोगों को जानते हो, कुछ लोग आपको मदद कर रहे हो, कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन लोग बदल सकते हैं मेरे प्रिय। आपके रिश्तेदार बदल सकते हैं, आपके परिवार वाले बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं कभी नहीं बदलता। तू मुझ पर भरोसा रख, तू मुझ पर भरोसा रख। तेरा भरोसा जो है मुझ पर होने पाए। हालेलुया। उस बात को जब मैं कह रहा हूं, यहां मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा था और परमेश्वर की अगुवाई हुई कि मैं जो है परमेश्वर ने एक दिन प्रार्थना के लिए रूम में गया, तो परमेश्वर का आवाज सुना और मैंने आवाज सुना, लीव द कॉलेज। मैंने कहा ये कहां से आवाज आई। मैं यहां वहां देखा, थोड़ी देर बैठ के प्रार्थना किया, फिर से आवाज, लीव द कॉलेज। मैं बाहर निकला, मेरी पत्नी को बुलाया, वो केरल में थी। मैंने कहा ऐसा एक आवाज मैंने सुना है। मैंने कहा कि तू भी प्रार्थना कर। हालेलुया। वो भी प्रार्थना की, मैं भी प्रार्थना किया, फिर से आवाज, लीव द कॉलेज। और सुबह, उसी दिन सुबह मैंने वहां की कॉलेज की मीटिंग को चलाया और मैंने जाके जल्दी से मैं गया। मैं जाकर जल्द से रेसिग्नेशन लेटर टाइप किया। मैं प्रिंसिपल के पास गया कि मैं रेसिग्नेशन दे रहा हूँ। बोला क्या हुआ, किसी ने यहाँ कुछ कह दिया क्या, किसी ने किसी पर गुस्सा हो, किसी का कुछ बात में बुरा लगा। मैंने कहा कुछ नहीं, तो कारण क्या है। मैंने कहा आवाज सुनी है। बोला जी नहीं नहीं नहीं, अभी जो है तुम जो है अपने हृदय से तुम जो है निर्णय मत लो, बस सोचो कैसे जियोगे, कौन तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। थोड़ा कुछ तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे चलेगा तुम्हारा कार्य, तुम्हारे परिवार है, तुम्हारा बच्चा है, कैसे चलेगा, क्या खाओगे क्या पियोगे। मैंने कहा जिसने मुझे कहा है वो विश्वास योग्य है मुझे चलाने के लिए। हालेलुया। उस बात को आज 4 साल हो गए हैं। हालेलुया। आज तक किसी भी बात में कोई भी कमी घटी नहीं हुई है। हालेलुया। हम जब उसके वचन को जब हम सुनते हैं, तब परमेश्वर जो है हमें चलाने के लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, मलाकी का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 10वां वचन। हम सबको परिचित एक वचन है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ और मेरे भवन में भोजन वस्त्र, ताकि मेरे भवन में जो है भोजन वस्त्र रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोकों को खोलकर तुम्हारे लिए तुम्हारे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है आपको जो मिला है उसका एक भाग जो है, हालेलुया, एक सच्चे हृदय के साथ, एक आनंदित हृदय के साथ आप परमेश्वर के उपस्थिति में लेकर आए।
हालेलुया। और जब आप लेकर आएंगे तब परमेश्वर का कहता है कि उसके बाद तुम ये लेकर आने के बाद तुम मुझे परख कर देखो, तुम मुझे परख कर देखो एक बार, तब तुम जानोगे कि मैं कितना भला हूं। तब तुम जान पाओगे कि मैं क्या करूंगा। वो क्या बोलता है, तुम एक बार तुम अपना दशमांश लेकर उसके दया के सिंहासन में लाओ, हालेलुया, और विश्वास योग्यता के साथ लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, स्वर्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। आकाश के झरोखे जो है तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। कई बार हमारे लिए आशीष के दरवाजे या परमेश्वर आकाश के झरोखे हमारे लिए इसलिए नहीं खुल रहे हैं क्योंकि हम सोचते हैं किसको फर्क पड़ता है, कलीसिया के पास पैसे है, परमेश्वर के दास के पास पैसा है, हम सोचते हैं कि अपने ये हम संभाल कर रखेंगे, हम 10 पीढ़ियों के लिए संभाल कर रख रहे हैं प्रियो। लेकिन परमेश्वर बोलता है आज भी लोग हैं जिसको आप एक मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाता हूं तो मैं बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी बोलता हूं कि परमेश्वर के दासों को भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो भी अपना दशमांश जो है, अपना जो दशमांश है औरों को दे, स्वर्ग राज्य के लिए वो भी जो है दे। हम देने वाले सीखें, हालेलुया, तो स्वर्ग हमारे लिए खुल जाएगा और हमें जो है कभी भी किसी बात की कभी घटी ना होगी। सबसे पहली बात मैंने कही कि जो स्वर्ग हमारे लिए जब खुला होगा तब अपरंपार आशीष की वर्षा हमारे जीवन में आती रहेगी। दूसरा और सबसे मुख्य बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हालेलुया, जब स्वर्ग हमारे लिए खुलेगा तब पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है हम सबके जीवन में आ जाएगा प्रियो। हालेलुया। हम जब पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 16वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से उतर ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते हुए देखा। हम जब, हालेलुया, यीशु मसीह को वैसा करने की आवश्यकता थी, हम सोचेंगे कि क्यों ऐसे करने की कोई आवश्यकता है क्या। लेकिन अगर स्वर्गीय पिता का इच्छा था तो यीशु मसीह ने अपने आप को उस इच्छा के सामने जो है पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया। हालेलुया। ये नहीं पूछा क्यों। हम कई बार पूछते हैं क्यों करूं मैं, क्यों आज्ञा का पालन करूं, क्यों मैं आपके वचन के अनुसार चलूं। हालेलुया। लेकिन जब उसने वो आज्ञा का पालन किया तब क्या हुआ, आकाश उसके लिए खुल गया और आत्मा का अभिषेक जो है उसके अंदर आ गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा से जन्मा व्यक्ति है वो। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अगुवाई में 30 साल तक जीने वाला व्यक्ति है, लेकिन अभिषेक से वो और भी परिपूर्ण हो गया। हालेलुया। हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन हम करेंगे, हालेलुया, तो क्या हो गया, परमेश्वर हमारे लिए आकाश को खोल देगा और आत्मा के अभिषेक से जो है परमेश्वर हमें भर देगा प्रियो। आत्मा के अभिषेक से परमेश्वर ही भर सकता है। हालेलुया। और इन दिनों में, हालेलुया, कलीसिया को जरूरत है, हालेलुया, उन लोगों की जो आत्मा और सच्चाई से चलते हो, जो आत्मिक अभिषेक से परिपूर्ण हो। हालेलुया। जो आत्मा में अन्य अन्य भाषाओं में आराधना करने के लिए तैयार हो। हालेलुया। केवल आराधना में अन्य अन्य भाषाओं नहीं, लेकिन प्रार्थना में अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना। हालेलुया। जगहों पर जाते समय, हालेलुया, विश्वास के साथ आत्मा में जगहों को यीशु मसीह के नाम से मांग लेना। हालेलुया। आत्मा के परिपूर्णता में चलना और हर दिन आत्मा के भूखे और प्यासे रहना, उसके अभिषेक के भूखे और प्यासे रहना। हालेलुया। हालेलुया। ये जब मैं कह रहा हूं, हम कभी भी अपने आप को ऐसा ना सोचे कि हमें इतने वरदान हैं, हालेलुया, और उसमें सीमित हो जाए। लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें जो है आत्मा के अगुवाई में जो है और भी बढ़ना है, आत्मा के अभिषेक में हमें और भी बढ़ना है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मेरा और आपका लक्ष्य एक ही है कि मुझे यीशु के जैसा बनना है, यीशु के जैसा बनना है। हालेलुया। यीशु कैसे थे, हालेलुया, हम उसका लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसका 18वां वचन पढ़ते हैं कि प्रभु की आत्मा, यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उनने
कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। 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 उसने मुझे चुना क्यों है? उसने मुझे चुना क्यों है? उसने मुझे चुना है, आपको चुना है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि आत्मा मेरे अंदर है और वही आत्मा मेरे और आपके अंदर भी है। हालेलुया। और वही आत्मा यीशु मसीह जो बोलता है, आत्मा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, वो बोलता है। और वही आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। वो सहायक आपके अंदर भी है प्रियो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपको एक अलौकिक जिंदगी के लिए परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया। वो आपको एक अलौकिक जिंदगी के लिए बदल देगा। हालेलुया। हमें साधारण विश्वासी होकर जीने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। हमें एक अलौकिक जिंदगी के लिए, एक सुपरनैचुरल लाइफस्टाइल के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। हालेलुया। और वहां क्या लिखा है कि क्या क्या करने के लिए आत्मा आती है? कि इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने का मेरा अभिषेक किया है। मुझे और आपको अभिषेक इसलिए मिला है, कलीसिया में 4 गीतों को गाकर वहां समाप्त नहीं हो जाता है, लेकिन अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति बाहर जाकर गवाह बनता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए। हो सकता है हमें गवाह बनना नहीं आता होगा, हो सकता है हमें सुसमाचार बांटना नहीं आता होगा, हो सकता है आपको प्रचार करना नहीं आता होगा, इंस्ट्रूमेंट्स लीड बजाना नहीं आता होगा, लेकिन एक बात आता हो, प्रार्थना करना आता हो तो वो काफी है प्रियो। हालेलुया। आत्मा में आराधना करना आता हो, आत्मा में प्रार्थना करना आता हो, वो काफी है। हालेलुया। और वो उससे क्या होगा? हालेलुया। हम अलौकिक बातों को इस संसार में हमारे जीवन के द्वारा होता हुआ हम देखेंगे। और वो क्या कहता है? सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और वो यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर है। वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है और वो चाहता है कि वो वो एक शांत होकर वहां बैठना नहीं चाहता है। आत्मा का अभिषेक तो है, लेकिन आत्मा क्या चाहती है कि वो एक शांत, एक आपके हृदय के कोने में बैठना नहीं, लेकिन आपके जीवन से उमड़ना चाहती है, मेरे जीवन से उमड़ना चाहती है, और वही उसकी कामना है। हालेलुया। और हम यीशु मसीह को जब देखते हैं, हालेलुया, स्वर्ग उनके लिए खुला तो क्या हुआ? ये आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में आ गया। और प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसका 38वां वचन कहता है, क्योंकि कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब स्वर्ग हमारे लिए खुल जाएगा तो उसकी उपस्थिति को हम महसूस कर पाएंगे प्रियो। हालेलुया। उसकी उपस्थिति को, हालेलुया, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, हमारे अंदर है, ये हम महसूस कर पाएंगे। उसके लिए हालेलुया कोई गाना गाने का जरूरत नहीं होगा। हम चल रहे हैं तो भी हमें पता चलेगा कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर जो महिमा की आशा है वो मेरे अंदर वास करता है। हालेलुया। इन दिनों में हम कलीसिया को बलवंत होना है। इन दिनों में हालेलुया एक आत्मिक जागृति के दिन होने पाए, यही हम सबकी प्रार्थना होनी चाहिए प्रियो। एक आत्मिक जागृति हम सबके जीवन में होने के लिए ही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं कि ये पेज भी उसी एक मकसद के द्वारा ही खुला गया है। हालेलुया। हालेलुया। हम सबको आत्मिक जागृत होना है। हालेलुया। जब शैतान और उसके लोग, उसकी युक्तियां जब उन लोग जागृत हो रहे हैं, हालेलुया, उससे कितना बढ़कर हालेलुया हमें जागृत होना होगा। हमारी प्रार्थना, हालेलुया, हमारा भोज इन दिनों में पड़ने पाए। कई हजारों लोग यीशु मसीह को जाने बिना आज के दिन संसार को छोड़ के जा चुके हैं। कोरोना वायरस ने
मेरा बोझ हर दिन बढ़ रहा है कि कितने लाखों लोग जा रहे हैं, इनको सुसमाचार कैसे पता चलेगा, परमेश्वर का प्रेम ये कैसे जानेंगे। शैतान की योजना है कि लाखों लाखों लोग जो है वो हर दिन नाश होते जाएं। लेकिन हमारी प्रार्थना आज भी यही होनी चाहिए कि परमेश्वर तू लोगों के पापों को तू क्षमा कर, उनके अधर्मों को तू क्षमा कर और उनके रोगों को तू चंगा कर, हमारे इस देश को तू चंगा कर। हालेलुया। देश में एक विश्वासियों के बीच में एक आत्मिक जागृति होने के लिए हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। तो स्वर्ग, मैंने क्या कहा, स्वर्ग जब हमारे लिए खुलेगा तब उसके आशीष भी हमारे पास होंगी। स्वर्ग जब हमारे लिए खुलेगा तब हम जो है पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण होकर हम जीना शुरू करेंगे। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा एक सहायक है और वो आपके जीवन के द्वारा कार्य करना चाहता है। हालेलुया। सहायता करने के लिए जब एक व्यक्ति है, एक बच्चे को, आज मेरा बेटा 1 साल का है, वो चलने फिरने लगा है, लेकिन उसका हाथ पकड़ो तो उसको बहुत अच्छा लगता है, तो स्पीड जो है बढ़ जाता है। हालेलुया। नटखट है, नटखट और बढ़ जाता है कि एक कॉन्फिडेंस है कि मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे चला रहे हैं, एक सहायक है मेरा। हालेलुया। बुजुर्ग अवस्था में बच्चे अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर चलाते हैं, बचपन में माँ बाप बच्चों का हाथ पकड़कर चलाते हैं, और हमें चलाने वाला कौन है? हालेलुया। हम आत्मिक आत्मिक लोगों को चलाने के लिए पवित्र आत्मा ही है जो हमें चलाता है। हमारा भरोसा इन दिनों में परमेश्वर पर और भी बढ़ता जाए। हालेलुया। हमारा आसरा जो है वो पवित्र आत्मा है। स्वर्ग हमारे लिए खुला है, पवित्र आत्मा के कार्य वो दिखाना चाहता है, और हमारी कामना यही हो कि पवित्र आत्मा के कार्य इन दिनों में हमारे द्वारा, हालेलुया, और हमारे जीवन में भी और हमारे द्वारा और भी प्रकट होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने शिष्य को क्या दिया? यीशु मसीह ने जब चेलों को बुलाया और उनको जब भेजा, तब उनको दिया सामर्थ और अधिकार दिया। दो बातें दी, दो बातें दी कि मैं तुम्हें सामर्थ और अधिकार देता हूं, जाओ रोगों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जिलाओ, ये सब दिया। और उसके बाद और यीशु मसीह चाहता क्या है हम सबसे? हम सबको ये अधिकार भी है, इस पवित्र आत्मा का सामर्थ भी हमारे अंदर है प्रियो। पर लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता क्या है? जब दो बातें मैंने तुझे दी हैं, दो बातें तू मुझे भी दे। क्या चाहता है वो चाहता है कि जब मैंने तुझे अभिषेक दिया है, जब मैंने तुझे पवित्र आत्मा का सहायता दिया है, जब तेरे लिए स्वर्ग खुला हुआ है, उत्तम बातें से मैं तुझे जब तृप्त कर रहा हूं, मैं बस एक ही बात चाहता हूं कि तू अच्छा और विश्वास योग्य होने पाए। तेरे छोटे से छोटे कार्य से लेकर बड़े कार्यों तक तू अच्छा और विश्वास योग्य होने पाए। हर निर्णय पवित्र आत्मा के अगुवाई में होने पाए, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हम थोड़े लोग अभिषेक से परिपूर्ण हो। कलीसिया में हम जब पहली कलीसिया को देखते हैं, उसमें केवल जो है थोड़े लोग जो हैं वो आत्मा के अभिषेक से नहीं परिपूर्ण थे। वो सारे के सारे जितने उस ऊपरी मंजिल में बैठकर जब आराधना कर रहे थे, सबको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। और इन दिनों में परमेश्वर क्या चाहता है कि कलीसिया में तमाम लोग जो हैं उस अभिषेक से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। उस अभिषेक के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उस अभिषेक के बिना हम गवाह भी नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमें परमेश्वर के उस अभिषेक में हम सब बढ़ने पाए प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। इन दिनों में हमारी कामना यही हो कि परमेश्वर तेरा स्वर्ग हमारे लिए खुला है, तेरी आशीषें हमारे साथ है, तेरा स्वर्ग हमें और भी सहायता कर, मदद कर, ताकि हम तेरे आज्ञाओं का पालन कर सके। हालेलुया। ये बात कभी ना भूले कि यीशु मसीह ने आज्ञा का पालन किया तब स्वर्ग खुला। हालेलुया। वो अपने आप को दीन किए तब स्वर्ग खुला, वो अपने आप को समर्पण किए तब स्वर्ग खुला, 30 साल तक माता पिता के अधीन रहे तब स्वर्ग खुला।
हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आज शाम को आपसे ये बोलना चाहता है, इन दिनों में यदि आप दीन हो जाएंगे, यदि उसके आज्ञाओं को पालन करना शुरू करेंगे, तो आपके आत्मिक श्रेणी में भी जो है परमेश्वर एक बदलाहट को लेकर आएगा। हालेलुया। वो महिमा से महिमा की ओर बढ़ाने वाला परमेश्वर है, ले जाने वाला परमेश्वर है, और वो आपके लिए इंतजार कर रहा है। वो सोच रहा है कि हे बेटा, हे बेटी, तू कब ये सच्चाई को जान पाएगा, तू पवित्र आत्मा की अगुवाई में कब चलना शुरू करेगा। तू अपने बुद्धि के अनुसार इतने साल चला है, तूने अपने बुद्धि के अनुसार कई निर्णय लिए हैं, और कई निर्णय से तू खुद उदास हो चुका है। हम कई बार बहुत जो है प्लानिंग करते हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। परमेश्वर बोलता है वैसा मेरा इच्छा वो नहीं है, मेरा इच्छा वो नहीं है। मेरी इच्छा, मेरे विचार, हमारे विचार तो ऐसे ऐसे हम कर देंगे करके हम बहुत प्लानिंग करते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तेरे विचार, तेरे योजनाओं से बढ़कर है मेरा। तू मेरे पास आ, तू मुझ पर भरोसा कर और मुझसे मांग। हालेलुया। मुझ पर विश्वास कर। और उसके बाद परमेश्वर क्या कहता है कि तेरे विचार से बड़ा, मेरे विचार तेरे विचार से बढ़कर है, तेरे रास्ते से, मेरे रास्ते तेरे रास्तों से बढ़कर है। हालेलुया। वो परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन में है। उसको चक्कर जानने का अवसर हम सबको मिला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रार्थना यही है कि पीओपीओ के तमाम परिवार जो हैं, हालेलुया, हर कलीसिया जो है, आत्मा में एक एकाग्र होकर, हालेलुया, इन दिनों में और भी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कार्य करेंगे। हालेलुया। पीओपीओ के तमाम सेवकाइयों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। यूथ विंग, लेडीज विंग, चिल्ड्रंस जो भी चल रहा है, हालेलुया, जो सोशल आप योगदान, जो सामूहिक रूप से जो भी आप अच्छे योगदान कर रहे हैं, उन सब के लिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत प्रतिफल दे। हालेलुया। इन दिनों में हम सब जब आत्मा में जागृत रहेंगे, हम कई हजारों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारी प्रार्थना यही होने पाए कि परमेश्वर तेरा स्वर्ग हमारे लिए खुल जाए, तेरा स्वर्ग हमारे लिए खुल जाए। हालेलुया। और स्वर्ग जब हमारे लिए खुल जाएगा, तो फिर हालेलुया, बीमारियों से हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। असफलताएं हमारे करीब नहीं आएंगी। हालेलुया। फिर जो है हम जो है असंभव को संभव होता हुआ हम देखते रहेंगे। हम विश्वास रूप से हम चक्कर जानेंगे प्रियो। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करें। मैं इस समय आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय मैं पीयूपीएफ और उसके संपूर्ण परिवारों को, हर एक कलीसियाओं को, हर एक परमेश्वर के दासों को आपके हाथों में समर्पण कर कर विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं। सबको आपके लहू में बांधे। हालेलुया। सबके आपके अनुग्रह में आप बढ़ाएं परमेश्वर। अभी तक आपने जो अवसर दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम सबके लिए आपने अपने स्वर्ग को खोल दिया है। आज किसी के जीवन में भी किसी बात की कमी घटी है, तो आकाश के झरोखों को आप खोल दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक को समझने के लिए हम सबको सहायता कर, मदद कर परमेश्वर। तमाम कलीसियाओं को और उनकी सारे विश्वासी गणों को, सारे बच्चों को परमेश्वर आपके लहू में बांधते हैं, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित कर कर मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं। हम सबको हमारे मसीह प्रेम में बढ़ा और आपके प्रेम को दर्शाने का अवसर हम सबको दे परमेश्वर। हालेलुया। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ, खास करके पीओपीएफ के परिवार के साथ, इस मीटिंग के आयोजक के साथ भी आज से लेकर युगानुयुग तक होने पाए। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। खास करके फिर से एक और बार धन्यवाद पास्टर मैथ्यू योहानान का और बोवस भैया का कि आपने जो हमें अवसर दिया है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। यहाँ की सेवकाई के लिए आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। कोई वहां से यहाँ आता है तो आप जरूर बताएं। हिंदी इंग्लिश आराधना है, आप जरूर बताएं। जूम में भी हम आराधना कर रहे हैं। किसी को भी जुड़ने की इच्छा है तो आपके सामने जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा गया है, उस कॉन्टैक्ट में आप हमें बोल सकते हैं। कोई भी प्रार्थना विषय हो तो जरूर बताएं।
परमेश्वर आप सबको बहुत-बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।